आजकल एक मान्यता हो गई है, विशेषकर पढ़े लिखे युवाओं में। और आज जितने अधिक युवा और वो भी अधिक पढ़े लिखे जितने भटक रहे हैं, उतने कम पढ़े लिखे नहीं भटक रहे हैं। अब पता नहीं पढ़ाई क्या करते हैं लोग। माँ बाप से दूरियां बना रहे हैं पढ़े लिखे। क्या क्या हो रहा है। और उनकी एक ऐसी मान्यता बन गई है, क्योंकि पिक्चरों में धर्म से दूर यूथ को ले जाया जा रहा है। ऐसे ऐसे सीरियल बन रहे हैं, OTT प्लेटफार्म पर ऐसा सब दिखाया जा रहा है। सनातन धर्म के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये कलयुग है भाई। और धीरे धीरे धर्म से, सनातन से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कई कारण हैं, कलयुग तो ही है विशेष। बाकी कुछ लोग का ये राजनीतिक एजेंडा है, हिंदू धर्म को तोड़ना चाह रहे हैं कोई जाति के नाम से। ये तो धर्म से दूर करो। धर्म से दूर यदि नहीं हो रहे हैं तो कम से कम जातियों में इनको अलग अलग कर दो। और फिर किसी विशेष जाति के नाम पर जहाँ संख्या ज़्यादा, उन पे सेंध लगाओ वोटों पर। और कोई सोच रहा है कि हमारी जाति के लोग ज़्यादा, तो इनको अलग कर दो, फिर अब आने वाले समय नेता बन जाएंगे, वोट सारी हमारी आएगी। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और इसके शिकार सब हो रहे हैं। लेकिन जो समझदार हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, संतों का संग करते हैं, वो इनकी बातों में आने वाले नहीं। जिनको धर्म की राह पे चलना है, इसी जन्म में अपना कल्याण करना है, भगवत प्राप्ति करना, वो तो इन निकम्मों की बातों में नहीं आएगा। बाकी बहुत बड़ा एजेंडा है। और कहते जरूर है जात पात कुछ नहीं, सब बराबर बराबर, लेकिन सब जात पात के पीछे पड़े हैं, सब जात पात को बढ़ावा दे रहे हैं, नेता तक। हम यादव हैं तो हम फलाने हैं, तो हम वो हैं, हम वो हैं। अपने अपने नामों के साथ अपनी जाति का नाम भी लगाते हैं, जिससे कि देख करके सब वोट हमारी दे, हमारी जाति के। किस जाति में कितने लोग हैं, किस ढंग से उनको मूर्ख बना करके अपनी तरफ खींचना है। हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे। तो न जाने क्या क्या इस समय हो रहा है। लेकिन इसमें गलती हमारी है, जनता की गलती है। जनता मूर्ख बन जाती है, इसलिए मूर्ख बना देते हैं लोग। जब जनता समझदारी दिखाए कि जाति के नाम से विभाजन कर रहे हो और अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, नेतागिरी के लिए, कि मैं भी 4 आदमियों का सरताज बन जाऊं। और कई लोगों ने तो YouTube पर अपने सदस्य बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी गलत हरकतें करते हैं जाति के नाम से, जिससे कि अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोग हमको देखें और हमारा धंधा चले, व्यापार चले। और जितने हम ऊंचे उठेंगे उतने ही हम बड़े नेता बनते चले। न जाने क्या क्या षड्यंत्र चल रहा है, क्या बोल करके लोग हमारी तरफ आएंगे, कितने लोग टूटेंगे, कितने लोग जुड़ेंगे। गलत बोल करके, किसी सच्चाई का विरोध करके यदि 10 आदमी टूटते हैं और 100 संग लगते हैं, तो बोल दो गलत, 10 ही तो टूटेंगे ना, बाकी तो हमारे संग आएंगे। ये स्थिति है। ना किसी को धर्म से मतलब, ना किसी को किसी से मतलब है। क्या बोल करके हम जीत सकते हैं, बस ये चल रहा है ना। ये कोई धर्म की बात नहीं। ये तो कहीं धर्म की प्रशंसा करके वोटें ज़्यादा आएंगी तो धर्म की प्रशंसा कर देंगे, धर्म की बुराई करके वोट ज़्यादा देंगे, धर्म की बुराई कर देंगे। तो किसकी बुराई करने से हम जीत सकते हैं, किसकी प्रशंसा करने से हम जीत सकते हैं? बस यही इनका ये चलता रहता है, इनका मैथ। इनको धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं। और मैं कहना चाहूँगा जनता अलर्ट रहे भाई इन लोगों से, जो हमारे भीतर दरार डाल रहे हैं। ये मानवता के हत्यारे हैं, इनसे बचिए जितना बच सकते हैं आप। एक होके रहो सब, देश को आगे बढ़ाओ, जनता का भला करो। तो जो बात मेन चली थी कि एकादशी के नाम का द्वादशी को अर्थ उठाकर रखते हूँ, तो
उससे वृंदावन में संतों को फल दे देती हूँ, या मंदिर में के बाहर बैठे उन्हें दे देती हूँ। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, दोनों काम करने चाहिए। गरीबों की भी सेवा करो, संतों की भी सेवा करो, ब्राह्मणों की भी सेवा करो, जिससे कि धर्म चलता है, और दीन दुखियों को भी करो, सबकी करो। हाँ, इतना अंतर तो है कि संत सेवा, भगवंत सेवा करने का विशेष लाभ है। उसमें लोक, परलोक, आलोक तीनों बनते हैं। और गरीब की सेवा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगला जन्म अच्छा हो जाएगा, इतना लाभ है। और यदि संत सेवा करेंगे तो भगवान की विशेष प्रीति भाजन बन जाओगे। तो संत सेवा करने से, भगवंत सेवा करने से, भजन पूजा पाठ करने से, मतलब भक्ति कर, संत सेवा भक्ति है और गरीब सेवा पुण्य है। पुण्य में भक्ति में अंतर है। पुण्य स्वर्ग तक ले जाएंगे, अगला जन्म अच्छा कर देंगे, ये पुण्य काम, और भक्ति का भगवान तक, जन मन से छुटकारा, ये अंतर है। बाकी आप गरीबों की सेवा करें, भगवान नाराज हो जाए, ऐसा नहीं है। अच्छा है, करना चाहिए। हम भी करते हैं, दीन दुखी कोई भी आता है सबकी सेवा करते हैं। लेकिन हमारी तो सबकी की हुई सेवा भगवत सेवा के समान है, क्योंकि हम सबके भीतर भगवान देखते हैं, और किसी की भी सेवा हो रही है हमारे द्वारा, भगवान की हो रही है, ऐसा भगवत भाव कर लेते हैं, तो हमारा फिर कर्म भक्ति बन जाता है। लेकिन नियम यही है, कर्म शुभ से शुभ क्यों ना हो, और स्वर्ग तक ले जाएगा, अगला जन्म अच्छा कर देगा। भगवत प्राप्ति नहीं, शुभ कर्मों से भगवत प्राप्ति होगी, भक्ति करने से। तो संत सेवा भक्ति है, गरीब सेवा पुण्य है। ये दोनों में अंतर है। इस अंतर को भी हमको सीख लेना चाहिए, और फिर करें सेवा दोनों की। मतलब कहने का कि सोचो कि गरीब की सेवा करें, भगवान की, संत की नहीं, उद्धार नहीं होना है। या सोचो हट पीछे गरीब, कोई हमें जरूरत नहीं, संतों की सेवा करें, तब भी ठीक नहीं, ये भी गलत है। जहाँ भी जिसको हमारी सेवा की आवश्यकता करनी सब जगह चाहिए। हाँ, अधिक महिमा है संतों की, इसमें कोई दो राय नहीं।